हेलो दोस्तों, वीटीडीएच का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि xiaoyan जाने वाला है क्वीन मेडुसा के पास उसे कन्विंस करने के लिए ताकि वो बैटल में उसका साथ दे। और साथ ही मैं बता दूं, मैंने इस एक ही वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर कर दिया है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि xiaoyan अपनी पूरी फौज के साथ ब्लैक अलायंस को ख़त्म कर देता है और हैन फैंग को भी मार देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आइस एम्परर को दिखाते हुए जो उड़ते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन पे स्पिरिचुअल हैंड से अटैक होता है जिससे एम्परर अपने आइस स्पाइक से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब बोलते हैं कौन है यहाँ, तभी उनके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है तो आइस एम्परर उससे फाइट करने लगते हैं, मगर तब तक दूसरा बंदा भी एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है और एम्परर अकेले ही दोनों से फाइट कर रहे थे। तभी दोनों बंदे अपनी स्वॉर्ड निकाल कर एक साथ एम्परर पे अटैक करते हैं और आइस एम्परर अपने स्पीयर को बाहर निकाल देते हैं उन दोनों से मुकाबला करने के लिए। और ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब अगले सीन में हम xiaoyan को उसके रूम में देखते हैं। तभी वहां xiaoyu आती है जो कहने लगती है मुझे पता था तुम अभी तक नहीं सोए होगे, और उसके साथ xiaoli भी था। तो xiaoyan उससे पूछता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे xiaoyu बताती है मैं देखने आ गई तुम्हारे जख्म कैसे हैं, जिस पर xiaoyan xiaoyu को मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगी। जिसके बाद तीनों बैठ जाते हैं और xiaoyan उन दोनों से पूछता है तुम दोनों का पिछला 2 साल कैसा रहा, जिस पे xiaoyan से कहती है क्या तुम फ्यूचर में थोड़े केयरफुल रह सकते हो, क्योंकि हमें जब पता चला कि तुम्हें फॉलन हार्ट फ्लेम ने निगल लिया है तो हम लोग पूरी तरीके से टूट गए थे और हमें लगा कि अब हमारा क्या होगा, हमारे श्याओ फैमिली के रिवेंज का क्या होगा। रिवेंज का नाम सुनकर xiaoyan को अपने फादर की याद आने लगती है तो xiaoyan कहता है रिवेंज लेने के लिए पावर और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें बिना रिस्क के नहीं मिलती। अब ये सुनकर xiaoyu और xiaoli भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद xiaoli xiaoyan को बैच देता है जिससे वो कैनान कॉलेज में रह सके और कल्टीवेशन कर सके, मगर xiaoyan उससे कहता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन तक यहाँ कैनान कॉलेज में नहीं रुकने वाला, बहुत ही जल्द यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर xiaoyu घबराते हुए पूछती है अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो xiaoyan बताता है मैं गामा एम्पायर जा रहा हूँ अपने लोगों को देखने और उनका जो खून बहा है उसका हिसाब करने। जो सुनकर xiaoyu कहती है तुम यूनलैंड क्लैन जा रहे हो बदला लेने, अगर तुम अपने घर वापस जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे भी अपने लोगों से मिलना है जो भी जिंदा बच गए हैं। जिस पे xiaoyan मना करते हुए कहता है नहीं इस बार नहीं, क्योंकि इस बार यूनलैंड के साथ खूनी बैटल होने वाली है और इसलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं अपने सेकंड ब्रदर के पास जा रहा हूँ और तब तक के लिए तुम दोनों यहीं कैनान कॉलेज में रहोगे जो तुम्हारे लिए सेफ प्लेस है। जिस पे xiaoyu कुछ बोलने चलती है तो xiaoyan उसे रोकते हुए कहता है इस बार मैं फैमिली से मिलने नहीं जाऊंगा बल्कि मौत की बैटल लड़ने जा रहा हूँ। इस बात पे सोचते हुए xiaoli कहता है अगर हमें यूनलैंड क्लैन से लड़ने के लिए प्रिपरेशन करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ब्लैक हॉर्डे जिसका ब्लैक अलायंस फोर्स तबाह हो गया है उसे अपने साथ मिला ले, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और आने वाले टाइम पे वो सभी हमारी यूनलैंड क्लैन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जिस पे xiaoyan कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो इसके लिए पहले ग्रैंड एल्डर को आगे जाके उनसे बात करनी होगी, और अगर ऐसा हो गया तो आने वाले फ्यूचर में पूरा यूनलैंड क्लैन क्यों ना आ जाए, मगर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वहीं दूसरी ओर हम आइस एम्परर को देखते हैं जो अभी भी उन 2 डाउ हुआंग लेवल के बंदों से फाइट कर रहे थे, और जब वो बंदे अपने स्पिरिचुअल पावर से आइस एम्परर पे अटैक करते हैं तो एम्परर भी अपने आइस ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जिससे फाइनली वो दोनों बंदे इंजर्ड होकर वहां से भाग जाते हैं। मगर अब यहाँ आइस एम्परर को पता चल गया था कि ये यूनलैंड क्लैन के बंदे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम xiaoyan को ग्रैंड एल्डर के पास देखते हैं जहां वो एल्डर को फोर्स के लिए कन्विंस कर रहा था कि ब्लैक हॉर्डे को अपने साथ जोड़ने से हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इस वक्त वो सभी हमसे डरे हैं तो ये आसान होगा। जिस पे एल्डर कहते हैं ये तुम इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम अपना रिवेंज ले सको। जिस पे xiaoyan कहता है तो आपको पता चल गया। तो एल्डर कहते हैं नेगोशिएट करने के लिए ये वक्त बिल्कुल सही है। जिस पे xiaoyan खुश होते हुए कहता है इसका मतलब आप
एग्री हैं। तो एल्डर कहते हैं तुम्हारे पास फॉरेन फायर है तो हम कैसे रेडी नहीं होते, जिसमें शियाव्यान कहता है मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, आप सिर्फ इसलिए रेडी ना होइए क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है। जिसपे एल्डर कहते हैं यही तो तुम्हारी खास बात है, तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर एल्डर शियाव्यान से कहते हैं अब तुम आगे क्या करने वाले हो, जिसपे शियाव्यान बताता है कि अब मैं उस लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। जिसपे एल्डर समझ गए थे कि वो डाओजोंग लेवल की उसी लड़की की बात कर रहा है, मगर एल्डर को शौक तब लगता है जब शियाव्यान उसका नाम क्वीन मेडुसा बताता है। अब शियाव्यान बताता है कुछ वक्त पहले मेरा उसके साथ कुछ मसला हो गया था और इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और मुझे मारना चाहती है। तो एल्डर कहते हैं तुमने लेजेंडरी क्वीन मेडुसा के साथ मसला खड़ा किया है, तुम्हें पता भी है उसकी हर जनरेशन ने इंसानों को मुर्गियों की तरह काट दिया है, वो सभी वुमेन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो शियाव्यान कहता है मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था और अब बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद शियाव्यान एल्डर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है, मगर अब एल्डर की बातें सुनकर शियाव्यान घबरा गया था और शियाव्यान के जाने के बाद एल्डर सोचने लगते हैं अगर क्वीन मेडुसा एक बार कन्विंस हो जाती है और अपना साथ देती है तो हमसे कोई नहीं जीत सकता और ये शियाव्यान के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हम शियाव्यान को देखते हैं जो उड़ते हुए कहीं जा रहा था, तभी वो एक चट्टान पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि क्वीन मेडुसा उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा को सामने आने को कहता है। तो क्वीन मेडुसा एक पोर्टल ओपन करके बाहर आ जाती है और क्वीन मेडुसा कहती है ये जगह बहुत खूबसूरत है, क्या तुम यही मारना चाहते हो। जिस पर शियाव्यान कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी नहीं मार सकती हो। जो सुनकर मेडुसा को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है बकवास बंद करो। तो शियाव्यान कहता है अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूँ, ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो, हालांकि तुमने हेवन स्वेलिंग पाइथन की सोल को फ्यूज किया है लेकिन तुम उससे अफेक्ट भी हुई हो और यही वजह है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो और अक्सर मेरा पीछा करती रहती हो। तो क्वीन मेडुसा चिढ़ते हुए कहती है ऐसा मत सोचना कि हेवन स्वेल्ड पाइथन हमेशा मुझ पर प्रभाव डालता है, मैं तुम्हें बहुत जल्द मार दूंगी। अब शियाव्यान मेडुसा को ऑफर देते हुए डील करते हुए कहता है शियाव्यान का ऑफर था कि वो क्वीन मेडुसा की मदद करेगा हेवन स्वेलिंग पाइथन के प्रवाह को उसकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म करने में, जिससे वो फिर से पहली वाली असली क्वीन मेडुसा बन जाएगी। अब ये सुनकर क्वीन मेडुसा को भी इसमें इंटरेस्ट होता है क्योंकि इससे वो फिर पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन उसे शियाव्यान की हरकतों की वजह से उस पर यकीन नहीं था। मेडुसा कहती है मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। तो शियाव्यान मेडुसा को एक स्क्रोल देता है, इस स्क्रोल में रेसिपी थी 6 ग्रेड एलिक्सर सोल रिस्टोरिंग पिल बनाने की और वही पिल थी जिससे मेडुसा की बॉडी से उस पाइथन के इन्फ्लुएंस को मिटाया जा सकता था, यानी मेडुसा उस सोल फ्यूजन प्रॉब्लम से आजाद हो जाएगी। शियाव्यान कहता है अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मानोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मेडुसा स्क्रोल को पढ़ती है जिससे उसे शियाव्यान पर यकीन तो हो जाता है, इसलिए अब वो शियाव्यान की रिक्वेस्ट पूछती है और फिर शियाव्यान मेडुसा को अपनी रिक्वेस्ट बताने लगता है जो थी 1 साल तक मेडुसा शियाव्यान के साथ रहेगी, जिसमें मेडुसा कभी भी शियाव्यान को नहीं मारेगी और जब जरूरी होगा तो शियाव्यान मेडुसा को अपनी तरह से फाइट करने के लिए बुलाएगा, जिससे मेडुसा इनकार नहीं कर सकती और उसे शियाव्यान की ओर से लड़ना ही होगा। और जब 1 साल पूरे हो जाएंगे तो ये डील भी खत्म हो जाएगी और तब तक तुम्हारे लिए मैं वो एलिक्सर बना दूंगा और तब तुम अगर मुझे मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। आगे शियाव्यान कहता है जब तक तुम्हारे पास सोल रिस्टोरिंग पिल होगी तुम प्योर क्वीन मेडुसा होगी, जिससे हर चीज की आजादी होगी। क्वीन मेडुसा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ठीक होना था, इसलिए वो शियाव्यान के ऑफर को मान जाती है और इधर शियाव्यान फ्री होते हुए कहता है अब हम पार्टनर बन गए हैं। ये बोलते हुए शियाव्यान क्वीन मेडुसा की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन मेडुसा उसे इग्नोर करते हुए कहती है ये बस एक डील है, इसमें कुछ भी पार्टनर जैसा नहीं है। लेकिन शियाव्यान कहता है ये ट्रेडिंग रिलेशनशिप है जिसमें हम 1 साल तक एक साथ रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी मेडुसा नहीं कह सकता क्यों, वरना सबको पता चल जाएगा। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा नाम सोच लूं। जो सुनकर मेडुसा भड़क जाती है, लेकिन शियाव्यान उसका अजीब सा नाम रखने लगता है जिससे मेडुसा गुस्से में शियाव्यान को मारने चलती है, लेकिन फिर उसे डील का याद आ जाता है और वो खुद को शांत करती है और कहती है मेरा नाम मेडुसा है जो मैं हूँ और मेरा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मेडुसा वहां से चली जाती है, लेकिन इधर शियाव्यान कहता है आज से मैं तुम्हें काइन बुलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम आइस एम्परर को देखते हैं जो उस लड़की को उन दोनों बंदों के बारे में बता रहे थे जिन्होंने आइस एम्परर पर अटैक किया था और वो दोनों यूनलैंड क्लैन से रिलेटेड थे।
इस आइस एम्परर उनके बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कह रहे थे कि उन्हें हमारी फैमिली से क्या चाहिए। अगले सीन में हम यूनलैंड क्लैन के एक बंदे को देखते हैं जो यही कह रहा था कि दो बंदे मिलकर भी आइस एम्परर को नहीं हरा सकते हैं, तो तुम्हें यूनलैंड क्लैन के लिए सेक्रीफाइस करना ही होगा। एक भयानक सी शैडो थी और वहाँ एक भयानक सी शैडो थी जो उन दोनों बंदों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो शैडो उस बंदे को कहता है आपको एम्परर से फाइट के लिए जो बैटल पावर चाहिए वो जल्द ही हासिल हो जाएगी, लेकिन तुम्हें साथ ही बचे हुए श्याओ फैमिली के बंदों पर भी अटैक करने के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो वो बंदा कहता है मित्तल फैमिली एम्पायर की थर्ड ग्रेट फैमिली में से एक है कि ये कुछ डाओ हुआंग पावर हाउस अकेले काफी नहीं है, मुझे और लोगों की जरूरत है तभी उन्हें मारा जा सकता है। अगले सीन में हम शाओयान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां वो माउंटेन ओपनिंग सील का इस्तेमाल कर रहा था। शाओयान की ये टेक्निक बहुत ही कमाल की थी जिससे परफॉर्म करने से शाओयान काफी कमजोर और थक गया था। इस टेक्निक में अभी 4 और सील टेक्निक को कल्टीवेट करना था और अभी शाओयान ने एक ही सील कल्टीवेट किया था, लेकिन इतना थकने के बाद भी शाओयान हार नहीं मानता और दोबारा प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं क्वीन मेडुसा शाओयान को देख रही थी, तभी क्वीन मेडुसा अटैक करने चलती है लेकिन रुक जाती है और फिर कुछ सोचकर मेडुसा अपनी पावर से एक स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन वो ये अटैक शाओयान पर नहीं करती बल्कि शाओयान को मारने आ रहे एक बीस्ट पर करती है। मेडुसा उस बीस्ट को मारकर शाओयान को बचाती है। इधर शाओयान को कुछ मालूम नहीं होता और वो मेडुसा की प्रोटेक्शन में कल्टीवेशन कर रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।